अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ जिया और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड फेयर पार्टनर के हवाले से हमने एक बहुत ही तवील आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है, हमारी वीडियोस पर मौजूद है। आपकी रहनुमाई करता है ट्रेड फेयर पार्टनर जिस वक़्त आप करते हैं बिज़नेस किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का अपने देश में और चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट तक आपकी प्रोडक्ट ना सिर्फ़ एग्ज़िबिशन के लिए जाए, वहाँ पे ट्रेड फेयर्स जो होते हैं जर्मनी में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, ना सिर्फ ये कि आप उसमें पार्टिसिपेशन करें, बल्कि आप ये भी चाहते हैं कि एक्सपोर्ट करें और बिज़नेस करें अपने प्रोडक्ट्स को। तो इसके लिए आपको जिस मुस्तनद इदारे की, मुस्तनद नाम की ज़रूरत पड़ती है, वो हम हैं। हम हैं वो सॉल्यूशन पार्टनर आपके लिए जो कि प्रोवाइड करते हैं तमाम आपको फैसिलिटीज़, जो आपकी मसनूआत को, आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी बजट में रहते हुए तमाम आपके वो ख्वाब पूरे करके दिखाती है, जो आप अपने लिए सोचते हैं कारोबार के हवाले से। कभी आप चाहते हैं कि आप अपने देश में बैठकर ही ये एग्जीबिशन जो हो रहा है, ट्रेड फेयर हो रही होती है, जैसे कि मैंने कुछ अरसा पहले फिर बताया कि कोलोन में भी बिल्कुल करीब है, होने वाली है, एक एग्जीबिशन होने वाली है, जर्मनी के एक शहर और जर्मनी में 2 तिहाई एग्जीबिशंस जर्मनी ही में होती हैं और हम जर्मनी में ही मौजूद हैं। लिहाज़ा आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा फ़ेवर है कि हम जिस वक़्त आपको अपनी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ आने की भी फिज़िकली यानी आपको यहाँ होने की भी कोई लाज़मी ज़रूरत नहीं, आप वहीं अपने देश में रहते हुए अगर आप चाहते हुए कि आप आएँ यहाँ और हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए भी आपको कुछ न कुछ सपोर्ट और रहनुमाई और कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस करते हैं, आपकी क्या मसनूआत हैं और इन एग्ज़िबिशन्स में आपके ज़हन में ज़रूर ये सवाल है कि हम क्या इसमें हिस्सा ले सकते हैं? क्या हमारी प्रोडक्ट भी इस ट्रेड फेयर में जो कि जर्मनी में होते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, क्या हम उसमें उनकी एग्ज़िबिशन कर सकते हैं? तो मैं आपको एक छोटी-सी बात में आपके पूरे सवाल का जवाब दूँगी इस तरह के बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ से लेकर लग्ज़रीज़ तक, वो तमाम चीज़ें जो हमारे देशों में बनती हैं और हम यूज़ भी करते हैं, वो तमाम एक्सपोर्ट होती हैं और तमाम यहाँ यूज़ होती हैं और तमाम की यहाँ एग्ज़िबिशन होती है। तो इस छोटे से जवाब में तमाम चीज़ें वो आ गईं, जिनका अगर मैं यहाँ नाम ना भी ले सकूँ वक़्त की कमी के बाइस, तो आप मुझे खुद ये सवाल ये अपना कमेंट अपने राब्ता मुझसे करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी बताई हुई लिस्ट में आपकी प्रोडक्ट शामिल है या नहीं? तो आप मुझे बाद में ये बात कर सकते हैं। यानी क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ से लेकर लग्ज़रीज़ तक सब कुछ है। तो आप किसी भी आप ट्रेड में हैं, आप किसी भी फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, यकीनन आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी के साथ ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। तरीक़ेकार क्या होगा, इसकी तमाम तफ़सीलात हमने वीडियो में दी हुई हैं। अभी बात करते हैं हम कि क्या आपकी मसनूआत हैं, किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं हम हमारी गारमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे गारमेंट पे बात करते हैं। तो इसमें रेडीमेड सूट्स भी आ जाते हैं, जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स मेन, वुमेन यानी इसमें ये नहीं है कि आप ज यानी कि अगर आपके सिले-सिलाई कपड़े नहीं भी हैं और आप सिर्फ़ फैब्रिक का काम करते हैं, तो वो कॉटन से लेकर जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, कॉटन एंड यार्न, तो आप उसमें आराम से अपना हिस्सा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका कारोबार जो है वो रेडीमेड का हो। और जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो होम बेडिंग, होम टेक्सटाइल का नाम ज़रूर आता है। हमारी बेडशीट्स, टॉवल्स, बेडशीट से रिलेटेड दूसरी तमाम चीज़ें, कुशन कवर्स, कुशन्स, पिलोज़ और कम्फर्टर्स, कम्फर्टर के कवर्स और बहुत सारी वो चीज़ें जो कि फैब्रिक से बनती हैं, कपड़े से बनती हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अनस्टिच्ड भी और सिली-सिलाई भी। तो इसमें वो तमाम चीज़ें वो अहाता किए हुए हैं। आप किसी भी ट्रेड से आप मुंसलिक हैं, आपके लिए रहनुमाई हम करेंगे। इसके बाद आप यानी ये तो हो गई टेक्सटाइल की बात हो गई। अगर आपका ताल्लुक लेदर की किसी इंडस्ट्री से है, तो फिर आपके पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से लेदर एक्सेसरीज़ में तो बहुत कुछ आ जाता है। उसका भी फ़ील्ड बहुत वास्ट है। हैंड ग्लव्स हो गए, आपकी जैकेट्स हो गईं, बहुत सारी चीज़ें जो लेदर से बनती हैं, उनकी बेशुमार एक वैरायटी है, जो उसमें आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। हैंडबैग्स होते हैं, हर तरह के, हर साइज़ के हैंडबैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, बहुत शूज़ होते हैं, फुटवियर होता है। यानी शूज़ की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि शूज़ बहुत महँगे होते हैं बाहर के मुल्कों में और यहाँ से एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा लोग बहुत कमाते हैं, शूज़।
और तमाम लेदर की बल्कि अशिया जो है वो हमारे मुल्कों में बहुत चीप उसका आता है, उसका जो बजट है, लेकिन बाहर के मुल्कों में लेदर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फिर प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा मिलता है उसका। फिर आ जाता है आपका ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी जो आपकी जितने भी अनाज से या मसाले यानी कि राइस बासमती, व्हीट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जितनी भी हमारे मसाले हैं, इस पे भी मैं एक बना चुकी हूँ, आपने देखा होगा वीडियो मेरा। जिसमें तमाम मसाले जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी यहाँ बहुत डिमांड है, जो यहाँ उस क्वालिटी में होते ही नहीं हैं, जो हमारे ही देशों से आते हैं। मिसाल के तौर पर मैंगोज़, मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत महँगे मिलते हैं और तमाम ऐसे दूसरे फल जो कि यहाँ आप अपने देशों में बहुत सस्ते खरीदते हैं, आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मौसम भी है, आम बहुत करीब हैं, अब मैंगोज़ का ज़माना आ गया है, तो अब ये इस वक़्त इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी मुख्तलिफ़ है आपके अपने मुल्क में मैंगो की कीमत, कितने महँगे हम यहाँ खरीदते हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस पे एक अलहदा वीडियो बन सकता है अगर मैं इस पे बात करूँ। अच्छा ये तो हो गया फ्रूट भी हो गए, आपकी तमाम एग्रीकल्चर भी हो गई। अब बात कर लेते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स होते हैं, आपकी आईटी सॉफ्टवेयर की अगर आपकी फ़ील्ड है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल्स गुड्स हो सकती हैं, ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। इन ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाली तो बहुत ज़्यादा अशिया, स्पेयर पार्ट्स बहुत ही भारी मिकदार में यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं हमारे देशों से। प्रोसेस्ड फूड जो है हमारे देशों में जो बनता है वो बहुत ज़्यादा और उसमें मिठाइयाँ भी शामिल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देशों में बहुत सस्ती मिलती हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं, बहुत महँगी मिलती हैं और उसमें तमाम वो मसाले भी आ जाते हैं जो पैकेट्स में बंद होकर यहाँ से हमारे देशों से एक्सपोर्ट होते हैं, जो हम अपने देशों में भी इस्तेमाल करते हैं खाना बनाते हुए और वो तमाम मसाले, प्रोसेस्ड फूड्स, बेवरेजेस, चिप्स ऐसी तमाम वो चीज़ें जो बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की डिमांड है, जो कि फूड से ताल्लुक़ रखती हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो हमारे देशों में बनते हैं हैंडमेड, जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं, जिनमें हमारे कारपेट्स जो बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डेकोरेशन पीसेस भी होते हैं जो हैंडमेड होते हैं या जो लोग छोटी इंडस्ट्रियल तरीके से बनाते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, जिसमें आप मार्बल की बनी हुई अशिया भी होती हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट की जाती हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं। हमारे देशों में बनने वाली ज्वेलरी और पाए जाने वाले प्रेशियस स्टोन्स जिसमें रूबी, सफ़ायर और ऐसे दूसरे बहुत से डायमंड्स और ये स्टोन्स जो हैं प्रेशियस ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ज्वेलरीज़ चाहे वो आर्टिफ़िशियल हों, चाहे रियल हों, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर तमाम वो ज्वेलरीज़ जो हमारे मुल्कों में बनती हैं, वो बाहर के मुल्कों में बहुत पसंद की जाती हैं, बहुत महँगे दामों पे यहाँ पर फ़रोख्त होती हैं। ज्वेलरी से बहुत बड़ा सेक्शन है ज्वेलरी का, जिसकी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें पाकिस्तान में बहुत सस्ती मिलती हैं, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के हवाले से ख़ास तौर पर, वो यहाँ बहुत महँगी मिलती हैं। और इसी तरह से हिमालयन जो सॉल्ट है हमारा, इसी तरह से दूसरी ऐसी बहुत सी मिनरल्स जो हमारे मुल्कों में मौजूद होती हैं, जिनकी वो कीमत भी नहीं होती, जब एक्सपोर्ट करने के बाद उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। और इस पे भी हम बात कर चुके हैं पहले भी अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ देखे हैं। मिसाल के तौर पर जो यहाँ हमारे मुल्कों में जो डेंटल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, मेडिकल के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद किए जाते हैं। उनका तो बहुत बड़ा सेक्शन है जो एक्ज़िबिशन्स में भी रखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान का उसमें बहुत नाम है, हमारे देशों का उसमें बहुत नाम है। और इसी तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम वो चीज़ें जो कि हमारे मुल्कों में बनती हैं, उनकी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक हमने एक हल्का-सा एक जायज़ा लिया है, तमाम तफ़सीलात अभी भी बहुत मौजूद हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जिनका इन तमाम अशिया में नाम ना हो और आप उसी का ट्रेड करते हो। तो लिहाज़ा आप हमसे ये पर्सनली सवाल भी कर सकते हैं, हम तमाम आपकी सवालात के जवाबात के लिए हर वक़्त हाज़िर हैं। ट्रेड फेयर पार्टनर के हवाले से जो भी सवालात आपके ज़हन में हैं, यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी इस टॉपिक पर मौजूद हैं कि ट्रेड फेयर पार्टनर आपकी रहनुमाई करता है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिस वक़्त आप अपना बिज़नेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट तक जाने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हैं ग्लोबल मार्केट में अपनी तमाम जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज़ हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्ज़िबिशन्स में हिस्सा लेना चाहते हैं।
अच्छा, एग्ज़िबिशन्स में हिस्सा लेने की जहाँ तक बात है, इसकी तफ़सीलात आपको हमारे एक डिटेल वीडियो में पूरी मौजूद हैं कि अगर आप फ़िज़िकली यहाँ पर आना नहीं चाहते, तो फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसमें आपका वक़्त, पैसा बहुत कुछ है जो कि आप सेव कर सकते हैं। उसमें भी ट्रेड फेयर पार्टनर आपकी रहनुमाई करता है और आपके लिए सपोर्ट करता है। और अगर आप आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं खुद इस पार्टिसिपेट करूँ और आप वीज़े के प्रोसेस से गुज़र कर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो भी हम आपकी रहनुमाई करते हैं। जिसकी आपको ज़रूरत होती है, हम आपको वो तमाम रहनुमाई मुहैया करते हैं। कोई सवाल आपके ज़हन में इन मसनूआत से मुताल्लिक हो, हमारी सर्विसेज़ से मुताल्लिक हो, ट्रेड फेयर पार्टनर के हवाले से कोई भी सवाल आपके ज़हन में है, तो हमसे ज़रूर पूछिए। आपके सवालात हम तक पहुँच रहे हैं, हम जवाबात दे रहे हैं और देर भी नहीं करते हैं जवाबात देने में। और जो भी आपके ज़हन में जो भी कोई ऐसी बात है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, वो आप हमसे पूछिए। और इसी के साथ जिया को इजाज़त दीजिए। तफ़सीली बात आपसे हुई है, फिर कहते हैं कि कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। रखिए अपना, अपने प्यारों का बहुत-सा ख़्याल। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में।